नाम भी रख, लेकिन रंग सांवला होने की वजह से इन्हें लीला राम की ऐसी बचपन से भाव थी नहीं सोचते परिवार में एक अलग पहचान थी। इनके भाई भागाराम जो इनसे छोटे थे वो भेड़ बकरियां रेवड़ चलाते थे। एक बार जोई में हजूर परमान जी साहब हुक्मी नमलरा के यहाँ आए हुए थे। उनका लड़का रतन उन्हें उन दिनों पैदल चलना होता था, छोड़ने आया तो भागाराम ने देखा कि बहुत नूरी स्वरूप संत आ रहे, 20-25 कदम परे से ही लुढ़कते हुए इनके चरणों में चला और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। साथ में ये कहा कि भाई उसको नहीं लाए। अब भागाराम ये बात समझ नहीं पाया, ना उसने पूछने की हिम्मत हुई कि किसके लिए कर रहे हैं। घर आया तो परिवार वालों को बताया कि आज मैंने एक बहुत महान संत के दर्शन किए हैं। एक बात कही कि उसको नहीं आया, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो सब बात करने लगे। फिर सोचा कि चलो गुरु के दरबार चलते हैं। उन दिनों हजूर परमान जी नकचोटी कुटिया में रहते थे। गुरु जी खुद और उनका भाई माइलाल जी जो बाद में स्नेहानंद जी बने, और भी परिवार के कई लोग गुरु जी के दरबार चले गए। और जैसे ही जाके नमन किया तो हजूर परमान जी ने कहा भाई तेरी इंतजार थी, आ गए। ये चरणों में थे, उठाया और उसी दिन से गुरु जी अपने परम पिता हजूर परमान जी साहेब के शीश पर। नाम मिला, दीक्षा मिली, और सबसे बड़ा हजूर साहिब का स्नेह। अक्सर वो इन्हें बताते रहते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब खेती बाड़ी का काम दिन में करना और जुई से नकचोटी 20-25 किलोमीटर, साधन होते नहीं थे, पैदल जाना, गुरु के दर्शन करना, सेवा करना, सत्संग सुनना बहुत लगन के साथ। और फिर तो क्या कि मालिक की ऐसी दया कि सूर्य का बहाव तो अव्वल दर्जे का था। शब्द याद करते गाते संगत निहाल हो जाती और गुरु की भारी दया रहती। अब रात भर सत्संग करके फिर काम करना,
घर वालों को चिंता कि सारा दिन तो काम करता है और रात को सत्संग में रहता है, कहीं दिक्कत ना हो जाए। फिर कुछ दिन के बाद हुआ भी ऐसा ही, बीमार हो गए। घर वालों ने कहा कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे, साफ मना कर दिया कि मुझे दवा नहीं करवानी, मुझे ठीक होना है तो गुरु के प्रसाद से होना है। और ठीक हो गए। अब ज्यों-ज्यों बड़े हुए इनकी लगन और बढ़ी। शुरू में वो बहुत देर तक बैठना शुरू कर दिया। संस्कार उनके अच्छे थे। इससे पहले आर्य समाज जैसी एक विचारधारा में रहे और फिर संत की राह मिल गई, वो भी बहुत बेहतरीन। फिर एक बार हजूर परमानंद जी लोहारों के पास लक्ष्मण की ढाणी में बहुत बड़ा भंडारा और सत्संग कर रहे थे। रात को 1 बजे हजूर परमानंद जी ने कहा कि सब ध्यान में बैठ जाओ और देख के बताओ कि मौज कहां है। अब कुछ देर के बाद पूछा तो कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, लेकिन हजूर साहब संतुष्ट नहीं हुए। फिर लीलाराम इनका नाम था ही, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि बताओ। तो उन्होंने बताया, मेरे मालिक, मेरे दाता, दिल्ली शहर में ऐसी ऐसी गली मेरे जीव पे मौज है। हजूर प्रणाम गदगद हो गए और जान गए कि ये सच्चा शिष्य है और रब दर्जे का अभ्यासी है। फिर लोगों की प्रार्थना थी कि आपके बाद कौन होगा, तो उन्होंने एक एक करके बता दिया। नगचोटी आश्रम में रामानंद जो नम्रदार परिवार से थे, उन्हें करुणा नाम से सुशोभित किया। और वहीं दयानंद जी जो जीवन पर्यंत उनके सेवा में रहे, उन्हें सेवा के साथ नामदान का हुक्म हुआ। पास के पैतावास आश्रम में महाराज सुधानंद जी को ये कार्य दिया। दिल्ली में राधा स्वामी परमानंद आश्रम है, वहां प्रीतानंद जी जो हरियाणा से ही थे, उनको ये काम दिया। और फिर इन्होंने अपने पास आश्रम के बिठाया, चादर उड़ा के मंगलानंद नाम की बख्शिश दी और हुक्म दिया कि मेरे बाद यही काम करेंगे। अब जाति पाति का बोलबाला था, इतना बड़ा काम कैसे होगा, ये लोगों में संशय कहना भी शुरू कर दिया कि छोटी जात का है। हजूर साहब ने कहा कि ये मेरा अंश है और जो कुछ मेरे पास था मैं इसको दे चुका हूं, यही काम करेगा। और अगर इसके पास किसी को संतुष्टि नहीं है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं, हुक्म हो। इस बीच इनका परिवार ब्राह्मणी से निगाना में आके बस जमीन ली और खेती बाड़ी का काम शुरू हो गया। और बाकी समय में
के नीचे बैठकर जूती बनाने का काम भी करते थे। सत्संग नित होता था, लेकिन जो हजूर साहब का हुक्म था वो नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा कि भाई ये काम करना होगा। कई दिन तक नहीं हुआ, फिर हजूर साहब कहने लगे कि भाई बैल खाकर जुगाली करता है, लेकिन उसे काम करना होता है, तो ये काम करना होगा। तो इन्होंने ये कार्य शुरू किया। सेवा अब अपने सदगुरु यही थी कि दुखी तन से, मन से और ज्यादातर धन गरीब लोग उनको शरण दी और उनका जीवन सफल। इस तरह ये काम शुरू हुआ। घर से इनका बाड़ा था, वहां कुटिया बना के रहने लगे और बस दिन रात यही काम। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां तक कि लाहौर, पाकिस्तान तक की संगत इनके पास आती थी। और ब्रह्म ज्ञान की वो मिसाल रहे कि एक बार कलकत्ता से कुछ ब्राह्मण लोग ये सुन के आए कि एक गांव के एक कुटिया में साधु है और आप उससे वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकते हैं। हर बात का उसके पास जवाब है। वो आए, उन दिनों कुछ पुस्तकें भी आसत कुटिया में थी। उन्होंने पूछना शुरू किया और उनको एक अचंभा इस बात का हुआ कि हर बात का सही जवाब। फिर अगर उनकी तसल्ली किसी वजह से नहीं होती थी तो पुस्तक का पृष्ठ बता देते थे कि फला पुस्तक में ये लिखा हुआ है, उन्हें मानना पड़ता था। तो सबसे बड़ी बात उनमें रही वो ये कि कमाई के धनी थे। कमाई यही 2.5 घंटे का भजन संत मत में बताया है, आदिकाल से 4, 6, 8 घंटे कोई गिनती नहीं होती थी और जीवों को भी तैयार करते थे। रात 11-12 बजे तक सत्संग हुआ, सुबह फिर 4 बजे अपने आसन पे बैठ के जीवों को बैठाते ध्यान में और जिसका कुछ कष्ट संकट है उसको दूर करते। और इसके साथ